नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस चैनल पर, मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर, कि जनसंख्या नियंत्रण जो उत्तर प्रदेश में यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा लागू किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य क्या है, इसकी खामियां क्या हैं। थोड़ा सा हम 2 मिनट में इसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, घंटों लग जाएंगे, लेकिन हम बहुत ही कम समय में इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अगर हम ध्यान में रखें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस के दिन योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है और ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ये कई समितियों के सुझाव पर, जनता की सुझाव पर बनाया गया ड्राफ्ट। अभी भी ये देखिए लोकसभा में पारित नहीं है, विधानसभा में पारित नहीं है, लेकिन भविष्य में ये हो सकता है। और इसमें जो बातें कही गई हैं, इसमें भी फेरबदल किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या कानून का इस समय लाने का औचित्य क्या था। तो देखिए, चुनाव आ रहा है, उसका मैटर अलग है कि चुनाव के समय हर सरकारें कुछ ना कुछ अपना करती रहती हैं। इन्होंने भी ऐसा किया। और देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, यह 2 देशों के बराबर है। ठीक है, 2 देश ऐसे हैं जिनके बराबर है। अगर छोटे छोटे देशों को लिया जाए तो कई सारे देश हो जाएंगे जिनके बराबर सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की, अपने देश में इतने राज्य हैं, उनमें से सिर्फ एक राज्य की पॉपुलेशन इतनी है। और आपको पता होगा कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो संसाधन जो होता है, संसाधन क्या है, हमारे देश में सीमित है। खेत उतने ही हैं, पानी उतना ही है, तो चीज़ों की क्या होती है, अनुपलब्धता होती है, जिससे क्या होता है कि एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति वो सामान्य जीवन नहीं जी पाता है, ना उसे कोई सुख सुविधा प्राप्त होती है। इस प्रकार से क्या होगा, जब जनसंख्या नियंत्रण होगी, कंट्रोल होगा, तो इसमें व्यक्ति को जीने के लिए जो सामान्य सुख सुविधाएं होती हैं वो उन्हें प्राप्त होने शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये नहीं कि आज जनसंख्या कानून लागू हुआ और आज ही से उसको लाभ होने, इसका लाभ उसे करीब करीब 5 वर्ष 10 वर्ष बाद उसको समझ में आएगा। और इन्होंने कई योजनाएं भी इसमें देख रहे हैं हम लगाए हुए हैं कि 2 बच्चे करने पर इतना होगा, 1 बच्चे करने पर इतना होगा, 2 से अधिक करने पर क्या नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल की बातें हैं, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो की ज़रूरत होगी। तो उम्मीद आप किसी न किसी एनालिसिस, जहाँ पे करंट अफेयर का एनालिसिस किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके विरोध के पक्ष वाली बात कर लें तो विरोध क्यों हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग मानते ये हैं कि देश में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वह मुस्लिम समुदाय की वजह से बढ़ी हुई है। इसका एक कारण मान सकते हैं, लेकिन अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि मुसलमानों की भी कम हुई है और हिंदुओं की भी कम हुई है। तो ये चीज़ें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि मुस्लिम जनसंख्या बहुत करते हैं। आप देखेंगे हिंदुओं के घर में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके घर में 8-8 10-10 बच्चे एक लोगों को हैं। तो ये कोई सिर्फ एक कहने वाली बात है कि मुसलमानों के घर में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, हिंदुओं के घर में नहीं होते। आप देखेंगे तो आपके आसपास, आपके 2-4 किलोमीटर के अंदर में आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके परिवार में 40-40 लोग हैं। अगर संयुक्त परिवार है, आप देखेंगे 40-40 60-60 लोग एक फैमिली में हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं इस कानून में। कोई धर्म वाली बात नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको छोटी सी बात में ये समझ में आ गया होगा। तो 2 बच्चे का प्रावधान उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण मतलब उस पर दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना अब उत्तर प्रदेश के एग्जाम में हो गई है। जय हिंद।